हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल सैनी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर एक एरिया के जो पीपल है वो अपनी लिविंग मतलब जीने के लिए अर्न करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम के अंडर वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं। जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में वर्क करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक कंपनी में वर्क करता है, ठीक है। एम्प्लॉई है वो फैक्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है, ऑफिस में वर्क करते हैं। इस तरह से मतलब क्या है कि वो एरिया है ये जहाँ पर कोई भी वर्क करता है अपनी अर्निंग के लिए, ठीक है ना। सेकंड क्या है अभी, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। इसके दो टाइप है, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी के, ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द पीपल, ठीक है। जो मतलब पीपल है वो परफॉर्म करते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि मान लो इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेंडिचर का, ठीक है, अर्निंग का, कंजप्शन का, ये सारी की सारी क्या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये पीपल के द्वारा क्या परफॉर्म होती है, ठीक है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल। लेवल में क्या आएगा, लेवल के अंदर डेवलपमेंट आ गया, अंडर डेवलपमेंट आ गया, ग्रोथ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लेवल मेजरमेंट होता है जो एक कंट्री के सिचुएशंस होती है उसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी समृद्ध है, उनके पास खुद की ज़मीनें हैं, उनका जो फसलें जो ज़मीनों में होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो वो क्या डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म किया जाता है पीपल के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, जिसके अंदर फर्स्टली आपके पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज और कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, सेकंड है मार्केट इकोनॉमीज और फ्री इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको कैपिटलाइज्ड इकोनॉमीज भी बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमीज। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमीज। ओके, फर्स्ट में बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। ओके स्टूडेंट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जो बिल्कुल सेंटर के द्वारा चलाई जाती है और सेंट्रली प्लान होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो गुड्स बनाकर बेचेगी मार्केट में वही लोगों को खरीदना पड़ेगा। इसके अंदर कंज्यूमर को चॉइस का अधिकार नहीं है, जो चीज़ बन रही है गवर्नमेंट के द्वारा उनको वही चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मतलब पहले तो यही हो गया कि जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है जिनके ऊपर किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमी का जो बिग एग्जांपल है वो चाइना है आपका, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है ना। कहने का मीन्स है जो भी प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज जैसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ के सम सेंट्रल अथॉरिटी के हाथों में होता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या आ जाएगी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आ जाएगी। कहने का मतलब जो प्रोडक्शन का वर्क है वो गवर्नमेंट ही करेगी और गवर्नमेंट जो बना रही है लोगों को वही चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दिस इकोनॉमीज गवर्नमेंट मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ऐसी इकोनॉमीज में जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर मीन्स सामाजिक कल्याण। द कंज्यूमर इज नॉट सोवरगेन, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, ठीक है ना। कहना मीन्स क्या है भाई, इसके अंदर जो कंज्यूमर है ना वो सोवर नहीं होता। कहने का मतलब है राजा नहीं होता, ठीक है। राजा का मतलब है कि जो चीज़ वो गवर्नमेंट बना के दे देगी ना उसको वही चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो लगभग जो रिसोर्सेज है वो किसके कंट्रोल में होंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, चाइना है इसका, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। इसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलाइज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। जो जिसके अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे पूरे किनके हाथों में है, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथों में है,
मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं होता, जिसके बाद जितना पैसा पड़ा है वो अपना इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन कर सकता है। ओके, इसके अंदर जो कंज्यूमर है वो मार्केट का राजा होता है, उसकी मर्जी है, वो जिसको चाहे परचेज करे किसी चीज़ को, और उसका मन करे तो वो ना करे, ठीक है ना। मीन्स उसके पास अल्टरनेट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंपनियां जो है प्रोडक्ट बनाती है, जिसके बाद जितना पैसा है वो उतना पैसा लगा के क्या है प्रोडक्शन करता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मार्केट फोर्सेज के द्वारा होती है, ठीक है। मीन्स जो सप्लाई और डिमांड का चैप्टर जो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें हमें पता लगेगा कैसे सप्लाई और डिमांड क्या है, फोर्सेज लगा के किसी भी गुड्स के प्राइस डिसाइड करती है। अभी इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन जो लिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के होंगे, नॉट सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। सोशल वेलफेयर नहीं होगा। द कंज्यूमर इज सोवरन, मीन्स कंज्यूमर जो है मार्केट का राजा होता है इस इकोनॉमी में। द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, और उसकी मर्जी है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स क्या है परचेज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल एंड मार्केट डिटरमाइंस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। जो मोस्ट रिसोर्सेज है वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, पीपल के द्वारा ही होते हैं, ठीक है ना। और जो मार्केट डिटरमाइंस है वो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा क्या है, जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसके द्वारा डिसाइड होते हैं, मार्केट डिटरमाइंस के द्वारा। मीन्स मार्केट में किसी भी गुड्स की जो डिमांड है, सप्लाई है, उनके जो कम्बिनेशन से प्राइस बनता है ना, ठीक है, उनके कम्बिनेशन से प्राइस जो बनता है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो बनता है वहाँ पर ये डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके अंदर हम छोटा सा एक डायग्राम लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका डिमांड कर्व हो गया, डीडी कर्व, और ये आपका क्या हो गया, सप्लाई कर्व। ओके, तो यहाँ पर हमारे प्राइस डिसाइड होंगे। अगर ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले रहे हैं तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटी होगी। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओके, जहाँ पर क्या है डिमांड और सप्लाई आपकी क्या है, इक्वल है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स मिक्स इकोनॉमी। These are the economies where the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by the government। देखो मिक्स इकोनॉमी में वैसे तो सिंपल सा है ये, ठीक है। अच्छा, उसका एग्जांपल रहेगा हमें मार्केट इकोनॉमी का, ब्रिटेन और अमेरिका है। मार्केट इकोनॉमी का जो एग्जांपल है वो कौन सी कंट्री है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे कि मान लो जो भी रिसोर्सेज है उनके ऊपर जो ओनरशिप होगी वो गवर्नमेंट की और प्राइवेट पर्सन दोनों की हो सकती है। ओके, जैसे कि इसके अंदर मिला जुला रूप रहता है भाई, जैसे नाम से पता लग रहा है ना मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिला जुला रूप है इसके अंदर। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। इसमें फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज भी होता है, मतलब मार्केट को फ्री भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। रेगुलेटेड किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। अभी जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं ना वो दोनों के द्वारा लिए जाते हैं, और दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी और सोशल वेलफेयर को भी। द कंज्यूमर इज सोवरन, इसमें राजा होता है मार्केट का जो कंज्यूमर है। हाउएवर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर एंड रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, ठीक है ना। पीडीएस के द्वारा मतलब जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा पीपल को, और जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो दोनों के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और पीपल के द्वारा भी। ओके, प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल्स द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इंडिया, जो प्राइजेज है वो मार्केट डिसाइड करती है, और जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कुछ चीज़ों के प्राइस क्या है रेगुलेट करती है, जैसे कि वीट का हो गया, राइस का हो गया, ठीक है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।